दोस्तों, हमारे देश में आए दिन कई हत्याकांड होते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो आपको बहुत ही डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि आज हम एक ऐसी हत्याकांड के बारे में बात करेंगे जिसको देखकर सारे हिंदुस्तान की रूह कांप उठी थी। आइए बिना समय गवाए इस बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाले इस कांड की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कुछ व्यूअर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे आगे ना देखें। साल 2005 में नोएडा के इलाके निठारी के पुलिस स्टेशन में कई छोटे बच्चे गायब होने की लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी, लेकिन पुलिस उन्हें सीरियस नहीं ले रही थी और ये कह रही थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे हैं। मिसिंग बच्चों में ज्यादा लड़कियां होने की वजह से पुलिस ये अंदाजा लगाने लगी कि हो सकता है कि वो घर छोड़ के भाग गए हों। लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे शहर को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 31 में क्रिकेट खेलते बच्चों को पास में बहते नाले में एक इंसानी हाथ मिला और उसी हाथ ने इस केस को खोल कर रख दिया और पुलिस को मजबूर कर दिया इसकी तह तक जाने के लिए। शुरुआत में पुलिस ने ये तक कह दिया कि ये इंसानी हाथ नहीं बल्कि कोई जानवर का हाथ लगता है, लेकिन 29 दिसंबर 2006 को हुए हादसे ने पुलिस को भी दहला दिया। कुछ देर के लिए उस इलाके की पुलिस के भी पसीने छूट गए। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इस हादसे को किस तरह हैंडल किया जाए। इस कांड के खुलासे ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग देश के कोने कोने से आने लगी। इस हादसे से परेशान पुलिस ने तुरंत ये केस सीबीआई की हैंडओवर कर दिया। पुलिस की टीम छानबीन में लगी थी। उस दिन सेक्टर 31 कोठी नंबर D5 के पीछे बहते नाले से एक के बाद एक प्लास्टिक की बोरियां बाहर आ रही थी जिसमें लपटे थे मासूम बच्चों के कंकाल। एक के बाद एक इंसानी खोपड़ियां, छोटे छोटे बच्चों के हड्डी के ढांचे निकलते गए और साथ में अलग अलग ह्यूमन ऑर्गन्स और बहुत सारे स्कूल बैग्स। धीरे धीरे इन सब से एक पहाड़ सा बन गया। ये सब देखकर लोगों का बुरा हाल था और सारे देश में सनसनी सी फैल गई। चंडीगढ़ का रहने वाला करोड़पति मोमिंदर सिंह पांडेर था इस कोठी नंबर D5 का मालिक। इसी कोठी में इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों ने एक या दो नहीं बल्कि 17 बच्चों को अपना शिकार बनाकर इसी कोठी में मार कर काट डाला। इस कोठी में रहने वाले भेड़ियों ने बहुत ही होशियारी से गाँव के भोले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाकर उनके साथ हैवानियत की हदें पार की। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के मालिक पांडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने। इस कांड का प्राइम एक्यूज्ड कोहली उस दिन बंगलों पर अकेला था और उसका मालिक अपनी फैमिली को मिलने चंडीगढ़ गया हुआ था। पुलिस फौरन एक्शन में आई और दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस केस की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया और दोनों से पूछताछ करने लगे। 2 महीने तक चली पूछताछ के बाद भी इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आया। केस कमजोर पड़ने लगा, लेकिन तभी 27 फरवरी 2007 को कोहली ने पुलिस के आगे हार मानकर खुद अपना क्राइम कन्फेस कर लिया और उसके कहे बयान ने सबको हैरान कर डाला। सब यही सोच में थे कि क्या कोई इंसान इतना वहशी जानवर भी हो सकता है। 9 फीमेल चिल्ड्रन, 5 एडल्ट वुमेन एंड 2 मेल चिल्ड्रन। कोहली ने इन सब को अपनी बातों में फंसाकर कोठी नंबर D5 में लेकर गया और बेरहमी से उनका गला घोट कर मर्डर कर डाला। और वो भेड़िए डेड बॉडीज के साथ भी बहुत घिनौनी हरकतें और बदसलूकी करते। इतने से मन नहीं भरता था, वो बाथरूम में ले जाकर उन डेड बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देता और फिर उसे किचन में पका कर खा जाता और जो कुछ बच जाता उसे प्लास्टिक में अच्छे से रैप करके पीछे बहते नाले में फेंक देता। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता रहा और उस दौरान किसी की भी नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। लेकिन इतना जरूर हुआ कि उस एरिया में मौजूद पानी की टैंकी के पास से बच्चों के गायब होने की अफवाह फैलने लगी। तब गाँव वालों ने ये मान लिया कि जरूर उस टैंकी के पास कोई भूत या प्रेत का साया है जो बच्चों को निगल जाता है। सीबीआई की इंक्वायरी में पता चला कि पांडेर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को हर महीने रिश्वत दिया करता था, जिसके चलते पुलिस की लापरवाही की वजह से जिनकी जान बच सकती थी वो भी मारे गए। एक वक्त इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर्स ने ये देखा कि बॉडीज पर जो कट्स लगे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किए गए हैं, जो कि इशारा कर रहे थे ऑर्गन ट्रेडिंग की ओर। और उस गांव में मौजूद आसपास के लोगों का भी यही कहना था। लेकिन सीबीआई को इससे रिलेटेड कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ। कोर्ट ट्रायल्स के लिए सुरेंद्र कोहली ने भी किसी लॉयर को हायर नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपना केस रिप्रेजेंट कर रहा था। 10 सितंबर 2009 को दोनों प्राइम एक्यूज कोहली और पांडेर को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ महीनों बाद पांडेर अपने पैसों के बलबूते पर बाइज्जत बरी हो गया और उसके नौकर कोहली की मौत की सजा उम्र कैद में बदल गई। लेकिन कुछ लोगों ने हार नहीं मानी और इस केस के पीछे लगे रहे और फिर दोबारा 2017 में दोनों को फिर से मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन आज भी वो भेड़िए जिंदा है और दासा जेल में सलाखों के पीछे कैद है। इन सब कोर्ट केसेस ट्रायल्स के बीच सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सुरेंद्र कोहली के चेहरे पर जरा भी अफसोस या गलती का एहसास नहीं था और न ही
वो दुखी दिखाई देता था। यहाँ तक कि गिरफ्तार होने पर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती। ये सारे साइंस ये बात को इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि वो एक साइकोपाथ था। लेकिन 2014 में सुरेंद्र कोहली की मां उत्तराखंड से मेरठ जेल में उसको मिलने आई। मुलाकात खत्म होने के बाद उसकी मां ने रिपोर्टर से ये कहा कि कोहली ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसे बलि का बकरा बनाया गया है। उसने ये तक कहा कि अगर पांडेर को मौत की सजा नहीं मिल रही तो सुरेंद्र को भी नहीं मिलनी चाहिए। 2005 और 6 के बीच नोएडा के निठारी और उसके आसपास के इलाके से लगभग 50 बच्चों के गायब होने की कंप्लेंट्स लिखाई गई थी, जिनमें से सिर्फ 16 डेड बॉडीज मिली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी के बच्चे आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा केस है जिसमें कई अनसुलझे सवाल आज भी बाकी रह गए हैं। जैसा कि एक इंसानी जिस्म को ठीक से डिकम्पोज होने के लिए कई साल लग जाते हैं, तो अगर कोहली ने अपने सारे विक्टिम्स को पीछे बहते नाले में डाला तो आसपास के लोगों को कभी खराब स्मेल क्यों नहीं आई? दोस्तों, उन मासूम बच्चों के साथ हुए इस खतरनाक दिल दहला देने वाले हादसे को आज 18 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज वो दोनों भेड़िए जिंदा है और सांस ले रहे हैं। हमारे देश में आज भी कई मासूम बच्चे गायब होते हैं, इसीलिए हमें अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब वो बाहर हो। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या राज हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।